एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया महाराष्ट्र की सियासत में। क्या एकनाथ शिंदे ने शिवाजी पार्क में जो परमिशन उद्धव ठाकरे को मिली है उसे एक बड़ी हार की तरह लिया है? और निश्चित तौर पर यह सियासी तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ी हार है और एक ऐसा मौका है जहां पर पूरी बाजी पलट सकती है। उद्धव ठाकरे यदि शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित करते हैं, जिसके की अब बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि बीएमसी ने जिस तरीके से उनकी अर्जी खारिज की वो गलत है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि अब वो दशहरा रैली शिवाजी पार्क में कर पाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे कैसे इसे हार की तरह ले रहे हैं या फिर इस पर हार नहीं मानना चाहते, कैसे ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, इसको भी उन्होंने साबित कर दिया है। किस तरह से साबित किया है ये आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत मिलने के बाद एकनाथ शिंदे भी सक्रिय हो गए हैं। बागी गुट के विधायकों ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की मांग की है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति दे दी। गौरतलब है कि शिवसेना अपनी स्थापना के समय से ही शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन करती रही है। शिंदे गुट के विधायक सुहास कांडे ने कहा, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हालांकि हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें सोमवार को ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, इसके बाद हम लीगल एक्सपर्ट से राय लेंगे, आखिर में सीएम शिंदे इस पर फैसला लेंगे। लेकिन हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिकों का नजरिया सुप्रीम कोर्ट जाने का है। यहां पर यह बात, बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिकों का नजरिया, ये बहुत गौर करने वाली बात है। शिंदे गुट हर जगह पर खुद को बाला साहब के शिव सैनिक कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि बाला साहब के शिव सैनिक हैं। हालांकि बीकेसी के एमएमआरडीए ग्राउंड में शिंदे ने पहले ही रैली करने की इजाजत मांग ली थी, उनको परमिशन मिल गई, उनकी तैयारियां वहां की हैं। लेकिन अब शिवाजी पार्क में यदि रैली होती है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक ही दिन दो अलग अलग जगहों पर शिवसेना की रैलियां होंगी। शिव सैनिक कहां जाएगा? शिव सैनिक वहीं जाएगा जहां पर वो हमेशा से जाता रहा है, पिछले 60 सालों से जा रहा है। बाला साहब ठाकरे जहां पर भाषण दिया करते थे, जहां पर उनका स्मारक बना हुआ है, और वो जगह कौन सी है? शिवाजी पार्क, जिसे शिव तीर्थ भी कहते हैं ये शिव सैनिक। लिहाजा ये लड़ाई एकनाथ शिंदे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें वो पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। शिंदे गुट के सूत्रों का कहना है कि सीएम अपने विधायकों और गुट के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने पर चर्चा होगी। शिवसेना के दोनों गुटों ने अपने समर्थकों को शिवाजी पार्क और बीकेसी में दशहरा रैली के लिए एकजुट करना शुरू कर दिया है। शिंदे गुट को एमएमआरडीए के ने बीकेसी ग्राउंड में रैली करने की इजाजत दी है। सुहास कांडे ने बताया, बीकेसी में बड़ी संख्या में शिव सैनिक जुटने वाले हैं। नासिक से करीब 350 से 400 ट्रेनें दशहरा रैली के लिए मुंबई रवाना होंगी। हमने 2 ट्रेनें अपने निर्वाचन क्षेत्र मनमाड से रिजर्व कर ली हैं। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे दशहरा रैली आयोजित कर चुके हैं, इसलिए जो तैयारी हम शिवाजी पार्क के लिए किया करते थे वही बीकेसी के लिए करेंगे। लेकिन यहीं तो बात पलट जाती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी तैयारियों में लगे। उनका कहना, अपने आप शिव सैनिक शिवाजी पार्क पहुंचते हैं। अभी ये बहुत दिलचस्प होने वाली है लड़ाई, क्योंकि यहां पर यह देखना होगा कि बीकेसी या फिर शिवाजी पार्क कहां पर शिव सैनिक जाता है, असली शिव सैनिक कहां पर उपस्थित होगा, कौन सी रैली बड़ी होगी। लेकिन असली शिव सैनिक का भी भावनात्मक जुड़ाव हमेशा से शिवाजी पार्क से रहा है। लिहाजा शिवाजी पार्क में रैली करना अपने आप में एक अपर हैंड दे देता है उद्धव ठाकरे को, वहां उनको मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। शिंदे गुट के ठाणे नेताओं ने उद्धव की दशहरा रैली को मजाक करार दिया है। साथ ही राज्य और शहर के शिव सैनिकों से शिंदे की रैली को सफल बनाने का आग्रह किया है। अब शिव सैनिकों को मनाना पड़ रहा है शिंदे गुट को, और ये बीएमसी चुनाव के पहले हो रहा है, जो कि एक बड़ा झटका एकनाथ शिंदे के लिए है। पूर्व ठाणे मेयर नरेश महास्के ने कहा, शिंदे के प्रति निष्ठा रखने वाले करीब 30,000 शिव सैनिक बीकेसी मैदान की ओर मार्च करेंगे। बीएमसी की तरफ से वकील मिलिंद साठे ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि शिवसेना के दोनों पक्षों की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। साथ ही होर्डिंग लगाने को लेकर दोनों गुटों में विवाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि गणपति उत्सव के दौरान भी शिवसेना के 2 गुटों में झड़प हुई थी और ये तनाव अभी भी बरकरार है। आपको याद होगा कि किस तरह से एक दूसरे के पोस्टर फाड़े जा रहे थे या पोस्टर के ऊपर पोस्टर चिपकाए जा रहे थे। लिहाजा इस बार दशहरा रैली में स्थितियां और खराब हो सकती है। हालांकि हाईकोर्ट ने जब उद्धव ठाकरे को अनुमति दी है तो यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है। यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहती है तो आने वाले समय में इजाजत पर असर पड़ सकता है, ये बात हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दी है। वहीं मिलिंद साठे ने कहा कि पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की सूचना बीएमसी को दी है और शिवाजी पार्क संवेदनशील जगह है। लिहाजा एक तरीके से तर्क रखा जा रहा है कि क्यों शिवाजी पार्क में उद्धव
उद्धव ठाकरे को रैली करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी या क्यों उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था। देखिए, पहले आओ पहले पाओ, ये नीति दोनों जगह लागू हुई, बीकेसी के लिए भी, शिवाजी पार्क के लिए भी। बीकेसी में पहले एप्लीकेशन एकनाथ शिंदे ने दी थी, उनकी एप्लीकेशन को मान लिया गया, इजाजत मिल गई। पहले एप्लीकेशन शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने दी थी, लेकिन दोनों गुटों की, दोनों पक्षों की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया। अब उसके तर्क बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, पुलिस ने इस तरह की सूचना दी है, लिहाजा शिवाजी पार्क में रैली नहीं करने की इजाजत दोनों के लिए ही ये फैसला लिया गया था कि कोई रैली नहीं करेगा। हाईकोर्ट गए उद्धव ठाकरे ने कहा कि ना तो बीएमसी हमें रैली करने दे रही, ना कारण बता रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह आज की परंपरा नहीं है, 60 साल से परंपरा चली आ रही है, लिहाजा हमें रैली करने का मौका मिलना चाहिए। हर बार हम शांतिपूर्वक तरीके से रैली करते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है कि आपकी रैली को इस तरह से खारिज कर दिया जाए बीएमसी की तरफ से, और बीएमसी को भी ये कहा कि आपने जिस तरीके से ये इनको अनुमति नहीं दी है या इनकी अर्जी खारिज की है वो गलत है। तो कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को एक बड़ी जीत दिलवा दी। अब एकनाथ शिंदे गुट के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, फैसले की कॉपी मिलने के बाद इस पर निर्णय एकनाथ शिंदे लेंगे, ये शिंदे गुट का कहना है। बीएमसी ने शिवसेना के दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में होने वाली रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। ये जानकारी बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया था कि कानून व्यवस्था के लिहाज से किसी भी एक गुट को रैली की अनुमति देने पर शिवाजी पार्क में गंभीर समस्या हो सकती थी, इसलिए बीएमसी ने दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति नहीं देने की जानकारी भेज दी थी। एक लेटर लिखकर यह जानकारी दी गई थी। गौरतलब है कि शिवाजी पार्क में होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली के लिए ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के अनिल देसाई ने 22 अगस्त को बीएमसी में अनुमति के लिए चिट्ठी लगाई थी। इसके बाद 30 अगस्त को 8 दिन बाद शिंदे गुट के विधायक सदा सरवणकर ने भी दशहरा रैली आयोजित करने के लिए बीएमसी में आवेदन किया था। पर यहां भी पहले आओ पहले पाओ की नीति लागू होती है, लिहाजा उद्धव ठाकरे ने पहल की थी। इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा था कि बीएमसी की मंजूरी मिले या नहीं, वो शिवाजी पार्क मैदान में पार्टी का वार्षिक दशहरा उत्सव करके रहेंगे, रैली करके रहेंगे। मुंबई के पूर्व महापौर मिलिंद वैद्य के नेतृत्व में शिवसेना नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बीएमसी के अधिकारियों से मुलाकात कर रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए उनके आवेदन की स्थिति के बारे में पूछताछ की थी। उन्होंने कहा था, हमें अनुमति मिले या नहीं, बाला साहब ठाकरे के शिवसेना कार्यकर्ता रैली के लिए शिवाजी पार्क में ही इकट्ठा होंगे। प्रशासन हमें अनुमति दे या मना कर दे, हम शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए अपने फैसले पर बहुत ही दृढ़ हैं। ये बात उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कही गई थी, लेकिन फाइनली उद्धव ठाकरे को हाई कोर्ट से परमिशन मिल गई। लिहाजा अब एकनाथ शिंदे गुट के पास एक ही मौका बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और इस फैसले को चुनौती दें। हालांकि हाई कोर्ट ने जो ग्राउंड बनाए हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, कानूनी सलाह भी ली जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगेगा तो ये बड़ी किरकिरी की बात एकनाथ शिंदे के लिए हो जाएगी। ये इसीलिए परेशानी का सबब एकनाथ शिंदे के लिए बना हुआ है और सरकार के लिए बना हुआ है, क्योंकि असली शिवसेना की लड़ाई अब भी जारी है। उद्धव ठाकरे यदि दशहरा रैली करते हैं तो बीएमसी चुनाव के पहले शिव सैनिकों पर इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे के समर्थन में शिव सैनिकों का रुझान देखने को मिल सकता है, सिंपैथी देखने को मिल सकती है, तेजस ठाकरे की लॉन्चिंग यहां से हो सकती है, आदित्य ठाकरे की नई भूमिकाएं, ऐसा बहुत कुछ है जो दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से हो सकता है। लिहाजा शिंदे इसको लेकर थोड़ा सशंकित हैं और बहुत मुमकिन है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोशिश करें कि इसको चुनौती दें, इस फैसले को चुनौती दें। लेकिन देखना होगा कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद शिंदे गुट का फैसला क्या होता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।